चैप्टर आपका जो है 6 चल रहा था ट्रायंगल्स, और ट्रायंगल्स में एक्सरसाइज 6.2 करानी थी, और उसमें मैंने एक थ्योरम कराई थी, प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी जिसको बोलते हैं। और मैंने ये भी कहा था कि आप नोट्स जो हैं अपने तैयार करने में कभी भी इस नोट्स के लिए बोल सकता हूँ। तो 6.2 के लिए चलते हैं, क्योंकि हाफ अर्ली तक का सिलेबस लगभग आपका फिनिश होने जा रहा है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, दो फिगर बने हुए हैं, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो मैंने बताई थी, अभी मैं फिर से एक बार रिमाइंड करा दूंगा आपको। ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1.5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, और ये निकालना है, ठीक है। इसके बाद में दूसरा फिगर मैं बना लेता हूँ, दोनों साथ ही साथ कर लेंगे, ठीक है। पैरेलल देखनी चाहिए, थोड़ा है 19-20, पैरेलल समझ लीजिए आप इसको, ठीक है। तो ये आपका हो गया A B C, और यहाँ एक पॉइंट E है, और यहाँ एक पॉइंट D है। ये 7.2 है सेंटीमीटर, और ये फाइंड करना 1.8, 5.4, ठीक है। अब इन फिगर 6.17(1) पहले वाले में और दूसरे वाले में DE जो है, DE पैरेलल टू BC, ठीक है। फाइंड EC इन फर्स्ट, इस वाले में क्या निकालना है, EC फाइंड आउट करना है, और इस फिगर में आपको निकालना है AD, ठीक है। अब मैं थोड़ा आता हूँ आपके क्वेश्चन की ओर। मैंने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कराई थी, वो ये बताती है कि अगर किसी ट्रायंगल में कोई किसी एक साइड के पैरेलल अगर हम कोई साइड ड्रॉ करते हैं, और वो साइड उसको अदर टू साइड्स को, एक जैसे BC के पैरेलल है, तो अगर ये इसको टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करेगी, तो वो इधर सेम रेशियो में कट करेगी, यानी कि AD अपॉन इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, DE पैरेलल टू BC, देन या हेंस बाई BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, BPT से क्या हो जाएगा, AD अपॉन DB इक्वल्स टू, ठीक है, AE अपॉन EC। अब AD की वैल्यू आपको पता है क्या है, 1.5, इसकी क्या है 3 इक्वल्स टू AE 1 और EC क्या हो गई आपकी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1.5 EC इक्वल्स टू 3 बन जा 3, EC इक्वल्स टू 3/1.5, 2 गुना होता है, तो EC की वैल्यू क्या आ गई 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं, सेम वैसे ही है, DE पैरेलल टू BC है, तो इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC, DE किसके, BC के पैरेलल हो गया, देन AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। अब यहाँ AD में फाइंड आउट करना छोड़ दिया, AD को AD रखा, और ये हो गया 7.2, साइज लिख देगा 7.2। इधर आ जाइए, AE क्या है 1.8, और ये हो गया 5.4, ठीक है। चलिए अब AD 5 पॉइंट क्रॉस मल्टीप्लाई 5.4, AD इक्वल्स टू हो गया 1.8 इंटू 7.2, AD इक्वल टू हो गया 1.8 इंटू 7.2 अपॉन 5.4, पॉइंट 18 बन जाए, 18 3 जा, ठीक है। 3 से इसको कट कर दिए, 3 बन जा, 3 2 जा 6, AD इक्वल टू 3 2 जा 6, 1 कैरी हुआ 6 जा, तो ये आ गया 2.6 सेंटीमीटर AD, ठीक है। तो ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के थ्रू आपने सॉल्व कर लिया। इसके बाद में मैं चलता हूँ, E एंड F आर पॉइंट्स ऑन द साइड PQ,
अगला क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम। इसमें फिगर आपको खुद बनानी है, ठीक है। फिगर ड्रॉ करते हैं। देखिए ई एंड एफ आर पॉइंट्स, ठीक है। ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली द ट्रायंगल पी क्यू आर। तो पहले तो एक पी क्यू आर ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर लिया, पी क्यू आर, ठीक है। उसके बाद में पी क्यू पर ई पॉइंट है, तो पी क्यू कहाँ है, पी क्यू ये है, इस पर एक ई पॉइंट है, ठीक है। और दूसरा है एफ जो है पी आर पर, पी आर ये है, इस पर एक पॉइंट है एफ, ठीक है। तो E and F are points on the sides PQ and PR respectively of a triangle PQR. For each of the following case, state whether EF जो है वो पैरेलल टू QR है। ये EF जो आएगा आप इसको ज्वाइन कर दीजिए। EF जो साइड है वो QR के क्या है, क्या है, पैरेलल है, क्या है, पैरेलल है। आपको शो करना है EF पैरेलल टू QR, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो हम ट्रायंगल में चलते हैं और सब में क्या लिखा है, कुछ केसेस दिए गए हैं। पहला केस आपको दिया गया है PE इक्वल्स टू 3.9 सेंटीमीटर, EQ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, और तीसरा जो है PF इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर और FR इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। पहले के लिए कर रहा हूँ, बाकी तो तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ। बाकी 2 जो हैं आप सभी को अपने आप करने हैं। तो देखते हैं, ये वैल्यू है हमारे पास P ये है 3 हो गई, EQ ये हो गया, ये भी 3 हो गई, ये सॉरी 3.9 हो गई, 3.9, PF 3.6, PF 3.6 और FR जो है वो आपका 2.4 है। अब आपको ये पता है कि अगर इन दोनों साइड्स का रेशियो, अगर EF इसके पैरेलल होगी तो जो रेशियो ऑफ द अदर 2 साइड्स है वो क्या होगा, सेम होगा। तो हम देखते हैं फॉर इन ट्रायंगल PQR, ठीक है, PE अपॉन EQ निकाल रहा हूँ मैं, अलग अलग निकालना है। P अपॉन EQ तो ये हो गया 3.9 अपॉन 3, ठीक है, 3 बन जा 3 जा 9, तो 1.3 आया। अब मैं निकाल रहा हूँ इसी में PF अपॉन FR, तो PF कितना है 3.6 और PR कितना है 2.4, ठीक है। पॉइंट हटा लिया, 12 1 जा, वो सर 12 2 जा 24, 12 3 जा, 3 से काट रहे हैं, 3 से कट कर रहे हैं, 1.5 आया। अब क्या है, यहाँ पे 1.3 था, यहाँ पे 1.5 है, तो PE अपॉन EQ इज नॉट इक्वल टू PF अपॉन FR, hence ठीक है, hence क्या है, EF नॉट पैरेलल टू QR, ठीक है। तो पहला वाला रॉन्ग है, पहले वाले के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, बाकी 2 आप अपने आप लगा लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अगर AM इन फिगर 6.18, ये बना हुआ है एक फिगर यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, M N L B C D, ठीक है। अब इन फिगर 6.18 LM
पैरेलल टू बी सी बी, ये जो है इसके पैरेलल है, ये वाला इसके पैरेलल पार्ट है, और ये वाला पार्ट एंड एल एन पैरेलल टू डी सी। प्रूव दैट, प्रूव करना है आपको, कुछ नहीं दिया गया है, बस प्रूव करना है ए एम अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी। ठीक है, ये मुझे प्रूव करना है, छोड़ दिया मैंने। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ, सॉरी एक पॉइंट नहीं देखा, ए, ये यहाँ ए है, तो ए अब हम एक देखिए, अगर मैं ध्यान से देखिए ए बी सी एक ट्रायंगल है, ये वाला पार्ट भूल जाइए, एक ट्रायंगल है, और ए डी सी एक ट्रायंगल है। तो इस वाले ट्रायंगल में लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एम एल पैरेलल टू बी सी क्या है, गिवन है, हमें ये गिवन है। और जब हमें पता है अगर एक ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल अगर कोई है तो वो उसे सेम रेशियो में कट करती है, तो ये ए एम अपॉन ए बी जो है वो इक्वल्स टू किसके होगा, ए एल अपॉन भाई इस वाली साइड का रेशियो और इस वाली साइड का रेशियो बराबर होगा ए एल अपॉन ए सी। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट डाल ली। अब हम आ जाते हैं दूसरे, इन ट्रायंगल इस वाले में ए डी सी, ठीक है, एल एन पैरेलल टू डी सी, एल एन किसके पैरेलल है, डी सी के पैरेलल है। तो अब यहाँ से हो जाएगा ए एन अपॉन ए डी इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी, ए एन अपॉन ए डी इक्वल्स टू ए एल अपॉन ए सी। ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। अब फ्रॉम 1 एंड 2 पहली इक्वेशन देखिए, दूसरी इक्वेशन देखिए, दोनों में एल एन क्या है, तो इससे एल एन की वैल्यू उठा के हम इसमें रख देंगे, तो ए एम अपॉन ए बी। अब ए एल अपॉन ए सी है, ए एल अपॉन ए सी की जगह पे क्या रख देंगे, ए एन अपॉन ए डी। क्या हो गया, प्रूव हो गया कि ए एम अपॉन ए डी जो है ए एम अपॉन ए बी जो है ए एन अपॉन ए डी के इक्वल है। ठीक है, इसके बाद मैं नेक्स्ट की बात करता हूँ, फोर्थ क्वेश्चन की। तो सेम ऐसे ही है फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है, आप लगा लीजिएगा। चलो मैं ही लगा देता हूँ, आप फोर्थ क्वेश्चन की बात करता हूँ। और फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। एक इस तरीके से फिगर है, थोड़ा फिगर इधर उधर हो सकता है, ठीक है, तो आप अपने स्केल से देख लीजिएगा, कोई वो नहीं है, बस दिखना चाहिए कि पैरेलल है। ए बी सी ये आपका आ गया, और सॉरी ये थोड़ा बैंडेज में रखो इस तरीके से, और इसके पैरेलल एक लाइन यहाँ डाल लो, ठीक है, इसके पैरेलल यहाँ डालिए, और ये इस तरीके से बना दिया, बन गया होगा आपका फिगर जो दिख रहा है। ये पॉइंट डी दे दिया, ये एफ दे दिया, ठीक है, और ये ई दे दिया, बाकी सब तो पड़े हुए हैं। अब इसमें दिया क्या गया, हमें प्रूव करना है, वो मैं लिख देता हूँ, बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल्स टू वी ई अपॉन ई सी, ये प्रूव करना है। गिवन पार्ट जो आपके पास है, गिवन ये है कि डी ई जो है, डी ई, ये डी ई, सॉरी हाँ डी ई, ये वाला पार्ट डी ई जो ए सी के पैरेलल होगी, दिख रही होगी, ए सी के पैरेलल गिवन है फिलहाल, ठीक है, एंड डी एफ जो है, डी एफ वो ए ई के पैरेलल है, ए ई के पैरेलल है। बस यही आपको बस पैरेलल से ही आपको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम दिखानी है, उसी थ्योरम के थ्रू ये सॉल्व होना है। ठीक है, तो देखते हैं हमें निकालना क्या है, उसके अनुसार चलते हैं। ठीक है, ये तो हो गया। अब बी एफ, तो ये हो गया बी एफ, और नीचे है एफ ई, इतना वाला पार्ट, ये प्लस ये। तो आप देखिए डी एफ जो होगा, डी एफ वो किसके पैरेलल है, ए के पैरेलल है। तो हम पहले सिंपल सा ले लेंगे, इन ट्रायंगल ए ई बी ए ई में डी एफ जो है पैरेलल, सॉरी डी एफ जो है पैरेलल है ए ई के। ठीक है,
अब जब डी एफ ये वाली लाइन भूल जाइए, इसको मैं जरा देर के लिए हटा दे रहा हूँ और इसको छुपा लेता हूँ। तो ये क्या आपको दिख रहा है, ये ट्रायंगल हो गया, ये इसके पैरेलल लाइन हो गई, तो इन दोनों का रेशियो जो है बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल्स टू बी डी अपॉन डी ए, इक्वेशन 1 बना ली। अब मैंने फिर से ये लाइन ड्रॉ कर दी, ये लाइन ड्रॉ कर दी। अब हम आ जाते हैं इस वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल बी ए सी, ठीक है, डी ई पैरेलल टू ये वाली लाइन, ये डी ई, ये वाली किसके पैरेलल है, ए सी के पैरेलल, ए सी के। अब आप ये लाइन भूल जाओ, हटा दे रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, और ये भूल जाओ, तो ये वाली लाइन इसके है। तो अब देखो बी ई, ठीक है, बी ई अपॉन ई सी, बी ई अपॉन ई सी, तो यहाँ भी बी डी अपॉन डी ए, ठीक है, इक्वल हो जाएगी, ये 2 हो गई। अब यहाँ से बी डी अपॉन डी ए दोनों फ्रॉम 1 and 2 बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल्स टू बी डी अपॉन डी ए। प्रूफ हो गया आपका, ठीक है। अब ये लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए, वो मैंने खाली समझाने के लिए आपको रियलाइज कर दी थी, ठीक है। तो इसके आगे जो है आपको हम नेक्स्ट, ठीक है, इस